नमस्कार भक्तों। चंद्र ग्रहण का समय सामान्य समय नहीं होता। यह वह दिव्य क्षण है जब किया गया जप तप और साधना हजारों गुना फल देता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि चंद्र ग्रहण में लक्ष्मी मंत्र को कैसे सक्रिय करें और साथ ही पंचोपचार और षोडशोपचार पूजन की संपूर्ण शास्त्रीय विधि क्या है। चंद्र ग्रहण और मंत्र सिद्धि का रहस्य। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण काल में वातावरण की सूक्ष्म तरंगे अत्यंत सक्रिय हो जाती है, मन एकाग्र होता है और मंत्र शक्ति शीघ्र जागृत होती है। इसी कारण चंद्र ग्रहण को मंत्र सिद्धि काल कहा गया है। इस समय किया गया लक्ष्मी जप, बीज मंत्र साधना, धन आकर्षण अनुष्ठान, ऋण मुक्ति प्रार्थना विशेष फलदायी होता है। लक्ष्मी मंत्र चयन करें। सबसे प्रभावशाली मंत्र है ओम श्री महालक्ष्मी नमः। यह उन्नत साधकों के लिए ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। श्रीम बीज मंत्र धन ऐश्वर्य और आकर्षण शक्ति का प्रतीक है। ग्रहण पूर्ण तैयारी। ग्रहण शुरू करने से पहले स्नान करें। उत्तर पूर्व दिशा में पूजा स्थान बनाए। लाल या गुलाबी वस्त्र बिछाए। महालक्ष्मी जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। घी का दीपक जलाए। कमलगट्टे की माला रखे। अगर कोई कमलगट्टे की माला नहीं है तो आप रुद्राक्ष की माला से भी यह जप कर सकते हैं। अब हम पूजन की दो प्रमुख विधियां समझाएंगे। पहली है पंचोपचार पूजन विधि। पंचोपचार का अर्थ है 5 प्रकार से पूजन करना। 5 उपचार है गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। गंध अर्पण। चंदन या कुमकुम लेकर माता के चरण में लगाए और मंत्र बोले ओम श्री महालक्ष्मी नमः गंधम समर्पयामि। पुष्प अर्पण। कमल या फूल, गुलाब का फूल अर्पित करें और मंत्र बोले ओम पुष्पम समर्पयामि महालक्ष्मी नमो नमः। धूप अर्पण। धूप अगरबत्ती दिखाते हुए प्रार्थना करें कि घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो। ओम अगरबत्तीम समर्पयामि नमो नमः। दीप अर्पण। घी का दीपक दिखाए, यह अज्ञान अंधकार को हटाता है। ओम दीपम समर्पयामि नमो नमः। नैवेद्य अर्पण। खीर, मिश्री या मिठाई अर्पित करें और मंत्र बोले मिष्ठान समर्पयामि ओम महालक्ष्मी नमो नमः। इसके बाद 108 या 1008 का जाप करें। अगर आप षोडशोपचार करें तो षोडशोपचार पूजन विधि हम वैदिक तरीके से बता रहे हैं। षोडशोपचार का अर्थ होता है 16 प्रकार से भगवान की सेवा। 16 प्रकार की क्या है? सबसे पहले आह्वान करें। नंबर 2 पर आसन दे। नंबर 3 पर पाद समर्पयामि करें। नंबर 4 पर अधर्य। नंबर 5 पर आचमनी जल। नंबर 6 पर स्नान कराएं। नंबर 7 पर वस्त्र। नंबर 8 पर आभूषण। नंबर 9 पर गंध। नंबर 10 पर पुष्प धूप। नंबर 11 पर धूप को समर्पित करें। नंबर 12 पर दीप समर्पयामि। नंबर 13 नैवेद्य समर्पयामि। नैवेद्य मतलब कि मिठाई या घर में बनाया हुआ कुछ भी मीठा भोजन, मीठा प्रसाद। नंबर 14 पर तांबूल यानी कि पान को समर्पित करें। नंबर 15 पर आरती। नंबर 16 पर पुष्पांजलि। अब प्रत्येक का मैं विस्तार से वर्णन करती हूँ। आह्वान के लिए हे महालक्ष्मी माता कृपा इस पूजा में पधारो। आसन के लिए फूल अर्पित कर आसन समर्पयामि करें। पाद के लिए चरणों में जल अर्पित करें। अधर्य के लिए जल, चावल और पुष्प मिलाकर अर्पित करें। आचमन के लिए शुद्धि हेतु जल अर्पित करें। स्नान के लिए गंगा जल से अभिषेक करें। वस्त्र के लिए लाल वस्त्र अर्पित करें, यानी कि आप लाल रंग का कोई भी टुकड़ा जो नया हो उसे ले सकते हैं और उसको अर्पित कर सकते हैं। आभूषण के लिए सिंदूर या आभूषण प्रतीक रूप में अर्पित करें। आप सिंदूर को आभूषण के लिए समर्पित कर सकते हैं। गंध के लिए चंदन अर्पित करें। अगर चंदन ना हो तो आप रोली भी अर्पित कर सकते हो। पुष्प के लिए कमल या गुलाब चढ़ाए।
पुष्प इस पूजा में बहुत जरूरी है, तो इसलिए पुष्प अवश्य मंगवाए और पुष्प को अर्पित करें। लाल रंग के या गेंदे के फूल भी आप अर्पित कर सकते हैं। धूप के लिए अगरबत्ती दिखाए या धूप बत्ती दिखाए। दीप के लिए घी का दीपक अर्पित करें। नैवेद्य के लिए मिठाई, खीर, फल अर्पित करें। तांबूल के लिए पान, सुपारी अर्पित करें। और आरती, ओम जय माता लक्ष्मी की आरती करें। पुष्पांजलि, दोनों हाथों में फूल लेकर प्रार्थना करें। ग्रहण काल में मंत्र सिद्धि प्रक्रिया, कमलगट्टा माला से जप करें। कम से कम 1008 गुणा 11 माला जपे। 108 गुणा 11 माला जपे। बीच में बात ना करें। ध्यान करें कि स्वर्णिक प्रकाश घर में फैल रहा है। ग्रहण समाप्ति की विधि, पुण्य स्नान करें। ग्रहण काल में पूजा करने के बाद स्नान करें और पूरे घर में गंगा जल छिड़के और ताजा भोजन का बना करके उसी का भोग लगाएं। गरीबों को दान करें। दान से साधना पूर्ण होती है, तो पूजा करने के बाद दान अवश्य करें। विशेष ग्रहण उपाय, लाल कपड़े में 7 कौड़ियां रखें। 1 चांदी का सिक्का रखें। जप के बाद तिजोरी में रख ले। यह धन वृद्धि का शक्तिशाली उपाय है। सिद्धि के संकेत, अचानक धन लाभ होगा। रुका हुआ पैसा मिलने लगेगा। शुभ सपने आने लगेंगे। घर में शांति बनेगी और सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। अगर आपकी पूजा सफल हुई है तो इनमें से आपको संकेत मिलेंगे, जैसे अचानक घर में धन लाभ हो जाएगा, रुका हुआ पैसा मिलने लगेगा, शुभ सपने आने लगेंगे, घर में शांति मिलने लगेगी, सकारात्मक ऊर्जा फैलने लगेगी। और लास्ट में भक्तों, चंद्र ग्रहण का समय अत्यंत दुर्लभ और दिव्य होता है। यदि श्रद्धा, नियम और शुद्ध मन से महालक्ष्मी की उपासना की जाए तो जीवन में धन, सुख और समृद्धि अवश्य आती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मां लक्ष्मी। भक्तों, पूजा के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करें। पूजा के बाद माता से क्षमा प्रार्थना करना बहुत ही आवश्यक माना गया है। चाहे पूजा छोटी हो या षोडशोपचार जैसी विस्तृत, अंत में विनम्र भाव से क्षमा मांगने से साधना पूर्ण मानी जाती है। विशेष रूप से यदि आपने महालक्ष्मी की आराधना की है तो यह प्रार्थना अवश्य करें। नीचे सरल, शास्त्रीय और भावना पूर्वक विधि दी जा रही है, जिसे आप अपने लास्ट में आप क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं। क्षमा प्रार्थना आरती के बाद दोनों हाथ जोड़ ले, आंखें बंद करके माता का ध्यान करें। मन में विनम्र भाव रख के अहंकार बिल्कुल ना हो। दोनों हाथों में एक पुष्प लेकर प्रार्थना करें। अंत में वह पुष्प माता के चरणों में अर्पित कर दे। क्षमा प्रार्थना इस तरह से है। अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते अहनिर्षम मया दासो अमयति मामत्वा क्षमस्य परमेश्वरी। हे माता लक्ष्मी, मुझसे दिन रात हजारों भूल होती है। मुझे अपना दास मानकर मेरी सभी त्रुटियों को क्षमा करे। मंत्र उच्चारण या पूजा में जो भी अक्षर या विधि में कमी रह गई हो उसे क्षमा करे। हे माँ लक्ष्मी, यदि मेरी पूजा में कोई कमी रह गई हो, मंत्र में त्रुटि हुई हो, ध्यान भंग हुआ हो या किसी नियम का पालन न कर पाई या पाया हूँ, तो कृपा मुझे क्षमा करे। मेरे घर में सुख, समृद्धि और शांति बनाए रखे। क्षमा प्रार्थना के समय क्या ध्यान रखें? सच्चा भाव सबसे महत्वपूर्ण है। जल्दी जल्दी ना बोले, मन शांत रखे। अंत में माता को प्रणाम करें। यदि यह प्रार्थना चंद्र ग्रहण की साधना के बाद की जा रही है तो अंत में यह भी कहे, हे माँ, ग्रहण काल की साधना का फल मुझे तभी दे जब मैं आपका उसका योग्य बनूं। मेरे भीतर विवेक और सुबुद्धि प्रदान करे। इसके बाद साष्टांग या 5 अंगों से प्रणाम करें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में
जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखे, माता रानी उनके घर में अन्न धन के भंडार भर देगी, ऐसा मेरा मानना है।